लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में समझाते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। जिम्मेदारी लेना ठीक वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप अपनी गलतियों और सफलताओं के लिए कितने जिम्मेदार हैं, ये समझना ही आपको एक कुशल ट्रेडर बना सकता है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग महज एक काम नहीं, बल्कि एक कला है, और इस कला को निखारने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाना अनिवार्य है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा होती है डर। जब आप डर को खत्म करना सीख जाते हैं, तो आपकी गलतियां भी कम हो जाती है। एक सफल ट्रेडर की तरह सोचना और नई चीजें सीखने की आदत विकसित करना जरूरी है। डर और लापरवाही से बचकर हमें अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। आशाओं और भावनाओं से संचालित ट्रेडिंग से बचना चाहिए। कई बार हम अनावश्यक आशाएं पाल लेते हैं और उनका पीछा करते हुए गलत फैसले ले बैठते हैं। एक कुशल ट्रेडर वह है जो लगातार मिलने वाली जीत से अति आत्मविश्वास में न आकर अपनी मानसिकता को स्थिर रखता है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, जब नुकसान होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उस नुकसान से सीखने की कोशिश करते हैं या फिर बाजार को दोष देते हैं? लेखक कहते हैं, कौशल हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जीतने का जज्बा और जिम्मेदारी लेने की भावना हर हाल में होनी चाहिए। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अक्सर डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और लालच के चलते खराब ट्रेड हमारी स्थिति को और खराब कर देते हैं। ये ट्रेडिंग का एक सामान्य अनुभव है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा होता है, तो वह अक्सर अपनी सफलता को हल्के में लेने लगता है। इस आत्मसंतोष के चलते वो ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, नियमों का उल्लंघन करता है और अंततः अपना पैसा खो देता है। ये व्यवहार न केवल हानिकारक है, बल्कि ये दिखाता है कि ट्रेडर ने जिम्मेदारी लेना अब भी नहीं सीखा। आंकड़ों की माने, केवल 10% ट्रेडर ही लगातार जीतते हैं। 30 से 40% ट्रेडर हमेशा नुकसान झेलते हैं, क्योंकि वे बाजार की चाल को समझने में असफल रहते हैं। बाकी 40 से 50% ट्रेडर पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को स्थायी रूप से बनाए रखने का कौशल नहीं रखते। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बड़े नुकसान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन। बाजार किसी भी ट्रेडर की गलती से प्रभावित नहीं होता, यह अपनी ही गति से चलता है, और ट्रेडर को इस गति को समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। अगर आप अपने परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। जिम्मेदारी न लेना विकास और परिवर्तन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम हारते हैं तो बाजार को दोष देना आसान लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार न तो हमारा दुश्मन है और न ही मित्र। ये हमें हमेशा मौके देता है, लेकिन उन मौकों का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। एक ट्रेडर की सफलता की कुंजी है जीत का नजरिया विकसित करना। अपनी हार और जीत के लिए केवल खुद को जिम्मेदार मानना। लेखक डगलस अध्याय के अंत में कहते हैं, बाजार से लड़ने का मतलब है खुद से लड़ना। अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मतलब है अपनी सफलता की राह को खुद बंद कर लेना। मार्क डगलस इस अध्याय में समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी एक मानसिक अवस्था है जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी बुनियादी रणनीतियों पर आधारित है। यह अवस्था न केवल आपके ट्रेडिंग स्किल्स को निखारती है, बल्कि इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी देती है। जब आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और जब कोई दूसरा ट्रेडर आपको पैसा देकर ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, तो इन दोनों स्थितियों में एक बड़ा अंतर होता है। अपने पैसे का उपयोग करते समय हर कदम पर आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। वहीं जब पैसा किसी और का हो, तो आपके फैसलों में वह गंभीरता कम हो सकती है। ट्रेडिंग एक कला भी है और एक माइंडसेट भी। जब आप इसे कला के रूप में देखना शुरू करेंगे,
तभी आप इसके हर पहलू का आनंद पाएंगे। ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी बेहद जरूरी है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इसे हर बार जीतना संभव नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये संघर्षमय ही रहेगा। ट्रेडिंग के दौरान कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बाजार हमारे खिलाफ है। ये हमारा दिमाग है जो इस तरह सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें हर पल सूचनाएं देता है, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने में अक्सर असफल हो जाते हैं। गलत निर्णय और धारणाओं के कारण हम खुद को नुकसान के चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। असल में ट्रेडर का संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संघर्ष से जूझ रहा होता है। ये मानसिक प्रतिरोध ही हमें सही फैसले लेने से रोकता है। डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के हर पहलू को खुले दिमाग से स्वीकारना जरूरी है। ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क को समझना और उसे स्वीकार करना। यदि आप परिणामों से डरते हैं, तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मार्क डगलस बताते हैं, आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार के अनिश्चित स्वभाव को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को खत्म करते हैं, तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले डर से मुक्त होना होगा। जब आप डर के बिना ट्रेडिंग करेंगे, तो जोखिम लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगेगी। कई बार जब बाजार में खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। इस घबराहट की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं, जो न केवल उनके लाभ को कम करता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। यही वह समय है जब मानसिक स्थिरता और सुसंगतता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। केयरलेस ट्रेडिंग से बचें। ट्रेडिंग में न्यू माइंडसेट को अपनाना भी बेहद जरूरी है। बाजार में हर दिन नए बदलाव होते हैं, और इन्हें समझकर अपनी रणनीतियों में सुधार करना आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप इसे एक खुली सोच के साथ अपनाते हैं, तो आप बाजार से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ट्रेडिंग में मन को स्थिर रखना बेहद जरूरी है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है, तो आप बाजार की अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गलत धारणाओं और विचारों को त्यागना आपके लिए लाभकारी रहेगा। डगलस कहते हैं, बाजार से आपको केवल वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। इसलिए अपनी धारणा को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। जब आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे, तो बाजार की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। लेखक डगलस इस अध्याय में हमें ये सिखाते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी धारणाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है आपको शेयर बाजार से जुड़ी गलत धारणाओं और अनावश्यक आशंकाओं से दूर करना, ताकि आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकें। बाजार खुद कोई ऐसा डेटा निर्माण नहीं करता जो विशेष रूप से किसी के लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो। बाजार में मौजूद हर जानकारी न्यूट्रल होती है। ये ट्रेडर का दृष्टिकोण और उसकी मानसिकता है जो उस डेटा को सही या गलत बनाती है। ट्रेडिंग के सफर में सफलता और असफलता का निर्धारण पूरी तरह से ट्रेडर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सफल ट्रेडर वो होता है जिसे बाजार से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वे खतरे को अवसर में बदलने की कला जानते हैं। डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए अपने मन से हानिकारक मेंटल बग्स को निकालना बेहद जरूरी है। सरल और सकारात्मक मानसिकता का विकास ही वो बदलाव है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। जब आप अपनी सोच को सरल और स्पष्ट रखेंगे, तब आप बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग का असली मकसद हर समय मौके की तलाश करना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग के एनालिटिकल ट्रैप से बाहर निकलकर मेंटल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। मार्क डगलस बताते हैं कि एक ही चार्ट को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देख सकते हैं।
चार्ट तो वही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही उसे खास बनाते हैं। ट्रेडर को ये समझना होगा कि चार्ट पर छिपे हुए अवसरों को देखने के लिए अपनी धारणा को बदलना जरूरी है।